साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आपके लिए लेके आ रहा है सच्ची रामायण की कथा। और ये सच्ची रामायण की कथा हमारे पेरियार ईवी रामास्वामी ने जो पुस्तक लिखी थी रो रामायणा, शिव भक्तों और राम भक्तों के लिए बहुत बड़ी व्यथा की कथा है। ये पता नहीं कौन है, जय भीम, जय बुद्धा, जय बेरियार कह रहा है और ये अपने आप को भगवान बताना चाहता है या अपना एक नया पंथ चलाना चाहता है, मुझे नहीं पता। लेकिन राम को गाली दे रहा है, श्री कृष्ण को गाली दे रहा है, भोले बाबा को तो इतना ज्यादा गंदा गंदा बोल रहा है, माता दुर्गा को बेस्या बोल रहा है। आप खुद ही सुन लो। से लिया गया है, उसका हिंदी रूपांतर है जिसे पेरियार ललई सिंह यादव जी ने हिंदी रूपांतर किया था। तो साथियों, इस पुस्तक पर मुकदमे भी हो चुके हैं, 2 बार मुकदमे हुए, दोनों बार ये बाइज्जत बरी होती है। तो यहाँ पर इस पुस्तक के उन अंशों पे आप गौर करिएगा कि कैसे हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड पुस्तकों के जरिए, ग्रंथों के जरिए, वेदों के जरिए, पुराणों के जरिए परोसे गए हैं। वेद पुराण पाखंड है, अंधविश्वास है, तो तू अपना वेद पुराण लिखना, फिर हम देखेंगे, उसको प्रूव करवाना सरकार के द्वारा। वह आपको इन अंधविश्वासों और पाखंडों से कितना दूर ले जाएगी, इसका आपको आभास होगा और इन ग्रंथों की सच्चाई आपको मालूम होगी, क्योंकि यह हमारे यहाँ के जो माननीय जज हैं, उन्होंने इस पुस्तक को तथ्यों के आधार पर बाइज्जत बरी किया था। तो आइए देखो, जज कौन होता है बरी करने के लिए। पहले जज ने किसी अच्छे संत महात्माओं से पूछा था, उसको पढ़वाया था, ऐसे कैसे बरी कर दिया, ऐसे कैसे फ्री कर दिया जज ने। जज को नॉलेज है, जज ने शास्त्र पढ़ा है। चलते हैं पुस्तक के उन अंशों पर जो आपको इस अंधविश्वास और पाखंड के समुद्र से बाहर लाएंगे, क्योंकि आज हमारा समाज इन्हीं अंधविश्वास और पाखंडों की वजह से अमानवीय जीवन जीने को मजबूर है। तो साथियों, चलते हैं पुस्तक की ओर। और आज जो महत्वपूर्ण चरित्र है, इन महाराज का कहना है कि जो हमारा समाज दान करता, पूजा करता है, संतों के पास जाता है या फिर किसी सनातन धर्म में, हिंदू धर्म या किसी भी पवित्र स्थान पे जाता है तो पाखंड है, दान देना पाखंड है। इनका मत चलेगा। अब हमें राम और उसके चरित्र के विषय में विचार करना चाहिए। राम इस बात को भली भांति जानता था कि कैकेयी के ब्याह के पूर्व ही अयोध्या का राज्य कैकेयी को सौंप दिया गया था। यह बात राम ने स्वयं भरत को बताई थी। अयोध्या कांड 107 अध्याय। अब यहाँ पे आपको स्पष्ट हो गया कि राम को भी ये पता था कि ये जो राज्याभिषेक है वह भरत का होना था, लेकिन मेरा हो रहा है। तो यहाँ पर तुम एक सामान्य मानव की तरह जानता था, एक प्रभु के सारे ब्रह्मांड के रचयिता को, राम भगवान को तुम जानता था बोलते, मतलब तुमसे भी तुच्छ है क्या राम? राम ने अपने पिता के वचनों को पूरा, मतलब उनका वचन पूरा हो, इसके लिए अपने पिता पे कोई दबाव नहीं बनाया था, ये लेखक कहना चाहते हैं। आगे चलते हैं। राम को अपने पिता कैकेयी व प्रजा के प्रति सर्वप्रिय व्यवहार, अच्छा स्वभाव एवं शील केवल राजगद्दी को अन्याय से छीन लेने का था, यानी दिखावटी था। इस प्रकार राम सबकी आस्तीन का सांप बना हुआ था। अब आप साफ राम भगवान को आस्तीन का सांप यानी सांप बोल रहा है। बता, इसके मुंह में कीड़े पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जनता तो बिल्कुल धर्म से हट ही जाएगी इसकी वजह। यहाँ पर गौर करिएगा, ये पूरी तथ्यपरक चीजें लिखी गई हैं जो वाल्मीकि रामायण में कही गई हैं। भरत की अनुपस्थिति में अपने पिता द्वारा राजगद्दी मिलने के प्रपंचों से राम स्वयं संतुष्ट था। कहीं ऐसा ना हो कि राजगद्दी मिलने के मेरे सौभाग्य के कारण लक्ष्मण मुझसे ईर्ष्या तथा द्वेष करने लगे। इस बात से डरकर राम ने लक्ष्मण को फांस कर उससे मीठी मीठी बातें बनाकर उससे कहा कि मैं केवल तुम्हारे लिए राजगद्दी ले रहा हूं, किंतु अयोध्या का राज वास्तव में तुम ही करोगे। अंत में लक्ष्मण ने राजगद्दी, जिसकी रामायण पढ़ रहा है ना उसको कोई जानता है ना बूझता है। वो तुलसीदास और वाल्मीकि जी के रामायण के अपोजिटर था और शुद्ध नंबर 1 का राक्षस था। के विषय में कोई संबंध नहीं रखा।
और ये लिखा गया है अयोध्या कांड 4 अध्याय। राज तिलकोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने में राम के हृदय में आद्योपांत संदेह बना रहा था। राजा दशरथ ने राम से कहा कि राज तिलक, तो राजा दशरथ ने कहा नहीं था तुम्हें वनवास जाना, अपने मुंह से निकाला नहीं था, उसको कैकेयी ने कहा था। दूसरी बात, राम भगवान इतने खुश हुए थे, प्रसन्न हुए थे और हंसी की मुद्रा में वो वहां से प्रस्थान किए थे। शोक तो प्रकट ही नहीं किया था। बदतमीज आदमी, तेरा देखना क्या हाल होगा। जो जो तुमको सुनेगा और तुम्हारी बात को सम्मत जाहिर करेगा उसका भी वही हाल होगा। तुम्हें ना किया जाएगा, तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा। तब राम ने गुप्त रूप से शोक प्रकट किया था। यह लिखा गया है अयोध्या कांड 19 अध्याय। यह था हमारे राम का चरित्र, आप सभी के सामने स्पष्ट हो रहा है। जिसे हमने मर्यादा राम समझा था, यहाँ पर उनके पूरे चरित्र की पोल खोल आपके सामने है। लगता है जब राम भक्त, असली राम भक्त, देखो मैं एक महिला हूं, मैं तो तेरा मुंह नोच नहीं सकती, क्योंकि अगर तू मेरे को मिल जाए ना तो तेरे कंधे पे चढ़ करके मैं ना तेरा सारा आंख मुंह नाक एक कर दूं। लेकिन जिस दिन सबको पता चलेगा, पूरे सनातनियों को पता चलेगा, तेरा क्या हाल होगा। मेरे को टेंशन हो रही है तेरी दुर्दशा के बारे में एक सपना देख रही हूं। उसने शोक प्रकट करते हुए, उसने मतलब यहाँ राम समझिएगा, क्योंकि पुस्तक में उसने लिखा है तो कई ये समझ में कम आता है। तो यहाँ कहानी राम से चल रही है, तो जहां उसने है वहां राम आएगा। तो शोक प्रकट करते हुए अपनी माता से कहा था, ऐसा प्रबंध किया गया है कि मुझे राज्य से हाथ धोना पड़ेगा। राजवंशीय भोग विलास व स्वादिष्ट गोश्त की थालियां छोड़कर मुझे वनवास जाना होगा और वन के कंदमूल खाने पड़ेंगे। कह रहा है कि राम भगवान गोश्त खाते थे, मतलब ये गोश्त खाता है तो दुनिया गोश्त खाती थी। अरे भगवान है भगवान। याद कर, दक्ष ने शिव का अपमान किया था और उसकी प्रजा में जिसने उस अपमान को देखा था, सुना था, सबकी धज्जियां उड़ गई थी। अब तू इतना अपमान कर रहा कि राम भगवान गोश्त खाते थे। उनको शोक प्रकट कर किया कि देखो मुझे अब हाथ धोना पड़ रहा है। पूरी दुनिया को बनाने वाले को कैसे कह रहा है कि तुच्छ राज के लिए उनको शोक हुआ था। बदतमीज आदमी, किस दिन तेरा अंत होगा बस। अयोध्या कांड अध्याय 20 क्या लिख रहे हैं? राज्य वंशीय भोग विलास, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिसे आप आदर्शवादी और पुरुषों में उत्तम बताते हैं, वह क्या? राजवंशीय भोग विलास। शायद राजवंशीय भोग विलास से आप परिचित नहीं हैं। राजवंशीय भोग विलास यानी पूरी की पूरी अयाशी मुझे वन में कहाँ मिलेगी। और तो नहीं है, अवतार लेकर के आ गया है। अब इस तरह से नहीं बदला चुका पाया तो मार के काट के घिग्गी बंद कर दी गई और उसके बाद इस तरह से बदला चुका रहा है राम। मेरे से तो ये छीन लिया जा रहा है और वह स्वादिष्ट गोश्त की थालियां, जो गोश्त स्वादिष्ट खाने को मिलता, वो सब छीन लिया जा रहा है। यह इसीलिए राम ने ऐसा कहा। उसने भारी हृदय से अपनी माता व स्त्री से कहा था कि जो गद्दी मुझे मिलनी चाहिए थी वह मेरे हाथों से निकल गई और वनवास जाने के लिए मेरा प्रबंध किया गया है। यह अयोध्या कांड 20, 26, 94 अध्याय पे लिखा गया है। तुम बताओ, जो मतलब कुत्ता सड़ जाता है ना, सड़े हुए कुत्ते में जो इल्ली पड़ जाती है, वो तिनके के समान तू इल्ली भी नहीं है। तेरी इल्ली का भी कोई भाग नहीं है। तू इल्ली से भी घटिया है और तू यूं मसल दिया जाएगा मच्छर की तरह। तू बातों को तोड़ मरोड़ के और जिसकी कथाएं सुना रहा है ना, उसको कोई नहीं जानता। उसने लक्ष्मण के पास जाकर पिता को दोषी तथा दंडनीय बताते हुए कहा कि क्या कोई ऐसा मूर्ख होगा जो अपने उस पुत्र को वनवास दे जो सदैव उसकी आज्ञाओं का पालन करता रहा है। अयोध्या कांड 56। राम ने बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाह किया था। यह गौर करिएगा, यह बात श्री, ये हमें लगता है कि राम की महिमा ही है जो ये बकबका रहा है। राम ने ही हम लोगों का जो प्रण है, प्रभु के प्रति समर्पण है, श्रद्धा है, उसको तोड़ने के लिए इस राक्षस को भेजा। मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है। नहीं तो जिस दिन पता चलेगा ना किसी संत को, इसका तो मुंह में बस भाला घुसेगा बस। C.R. श्रीनिवासन अयंगर द्वारा सन 1925 ईस्वी प्रकाशित वाल्मीकि रामायण के अनुवाद के द्वितीय संस्करण में पाई जाती है। अयोध्या कांड 8 अध्याय पृष्ठ 28। राम ने सीता के साथ केवल रानी बनाने के लिए विवाह किया था।
श्री मनमथनाथ दातार लिखते हैं कि आनंद लेने के लिए राम की स्त्रियां नौकरों की स्त्रियों का साथ किया करती थीं। इस प्रकार कैकेयी की बहू तथा भरत की स्त्री दुख में डूबी रहती थी। राम की स्त्रियों के वर्णन रामायण के अनेकों स्थलों पर आया है। इस प्रकार राजवंशीय नियमानुसार राम ने अपनी विषयक इंद्रिय का तू कहाँ कहाँ आनंद लेता है ये भी बताते जाइयो साथ साथ की। आनंद लेने के लिए कि दूसरी स्त्रियों के साथ विवाह किया था। यद्यपि राम के प्रति कैकेयी का प्रेम संदेह युक्त न था, किंतु राम का प्रेम कैकेयी के प्रति कपटी और बनावटी था। राम कैकेयी के प्रति स्वाभाविक एवं सच्चा होने का बहाना करता रहा और अंत में उसने कैकेयी पर दुष्ट स्त्री होने का आरोप लगाया। देखो लिखे हुए को तुम तोड़ रहे हो, मरोड़ रहे हो। आप रामायण अच्छी तरह से पढ़ो, नहीं तुम पाप के भागी होगे, 84 लाख योनियों में भटकोगे, रो नरक और दुनिया भर के जितने नरक हैं, कठिन कठिन नरक, जैसे कि रो नरक हो गया, महाबीची नरक हो गया, बिपलो नरक हो गया, बिपेलक, इस तरह के कई सारे 36 नरकों में तुम्हारा वास होगा। और मैं कहती हूँ कि अभी रामायण को उठाओ, अर्थ सहित पढ़ो और इन रानियों को जिनसे शादी किया था राम ने, इनका मैका और इनका कुल और इनके नाम भी ढूंढ के दो अगर असली मर्द हो तो, नहीं तो तुम नंबर 1 के चमगादड़। अयोध्याकांड 31-53 अध्याय। यद्यपि कैकेयी दुष्टतापूर्ण तथा नीच विचारों से रहित थी, तथापि राम ने उसमें दोषारोपण किया कि वह मेरी माता के साथ नीचतापूर्ण व्यवहार कर रही है। अयोध्याकांड 31-53 अध्याय। वह मेरे बाप को मरवा सकती है, यानी अभी तो तुमने कहा था कि वो राम दशरथ को दुष्टा बोले थे, अन्यायी बोले थे, अब बाप कहाँ से हो गए? सच में तू अपने बाप का ही नहीं, बदतमीज इंसान। तेरे बाप से जाके पूछ तू कहां से पैदा हुआ है। राम कह रहे हैं कि वह मेरे बाप को मरवा सकती है। इस प्रकार उसने कैकेयी पर दोषारोपण किया। यह बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है कि जहां हम इन्हें भगवान और ईश्वरीय मानते हैं, वहां पर ऐसी बातें ये क्या बताना चाहते थे, यही आज हमें रामचरितमानस ने। अच्छा तू है क्या? तेरी पोस्ट क्या है? तेरी जाति क्या है? तेरी पढ़ाई क्या है? तू किस किस से जीत करके आया है? कितने शास्त्र वेदों का अध्ययन किया है? कितना तूने गहन किया है? कितना पढ़ा है? कितना लिखा है? तू मच्छर है, मच्छर है। मुझे तो ये लगता है कि तू सिर्फ फड़फड़ा रहा है। जितने दिन तक तेरे मुंह में जुबान है, एक दिन तू मिस दिया जाएगा। अब बताओ, तुम राम के विषय में उंगली उठा रहे हो, तेरे बाप के विषय में उंगली उठाओ, कैसा लगे? एक उल्टा करेक्टर ला के दे दिया और हम लोग ईश्वर मान के उसे पूजने लगे। तो आगे चलते हैं। टैलेंट दिखा, हम तुमको ईश्वर मानते हैं और राम को नहीं मानते हैं। अपना कुछ तो दिखा दे महाशय, टट्टी मल मूत्र की गठरी। वनवास में जब कभी राम को निकट भविष्य के दुख पूर्ण समय से सामना करना पड़ा, तो उसने यही कहा कि अब कैकेयी की इच्छा पूर्ण हुई होगी, अब वह संतुष्ट हुई होगी। राम ने लक्ष्मण से वनवास में कहा था, चूंकि हमारे बाप वृद्ध व निर्बल हो गए हैं और हम लोग वहां आ गए हैं, अब भरत अपनी स्त्री सहित बिना किसी विरोध के अयोध्या पर शासन नहीं कर रहा, तो भरत की ही कर दे नल्ले, चमगादड़ कहीं का, उल्लू का शासन कर रहा होगा। इस बात को उसकी राजगद्दी और भरत के प्रति ईर्ष्या की स्वाभाविक तथा निराधार अभिलाषा प्रकट होती है। अयोध्याकांड 53 अध्याय। जब अगला पॉइंट है, जब कैकेयी ने राम से कहा, हे राम, राजा ने मुझे तुम्हारे पास तुम्हें यह बताने के लिए भेजा है कि भरत को राजगद्दी मिलेगी और तुम्हें बकवास। तब राम ने उससे कहा कि राजा ने मुझसे यह कभी नहीं कहा कि मैं भरत को राजगद्दी दूंगा। अयोध्याकांड 19 अध्याय। उसने अपने पिता को मूर्ख और पागल कहा था। हे भगवान, इस कीड़े मकोड़े को कोई मारता क्यों नहीं? अयोध्याकांड 53 अध्याय। उसने अपने पिता से राम ने अपने पिता से प्रार्थना की कि जब तक मैं वनवास से वापस न लौट आऊं, तब तक तुम अयोध्या का राज करते रहो और किसी को राजगद्दी पर न बैठने दो। इस प्रकार उसने भरत के सिंहासनारूढ़ होने में अड़चन लगा दी। अयोध्याकांड 34 अध्याय। राम ने यह कहकर सत्यता व न्याय का
ठीक है, सब भाजपा की बुराई करते हैं, स्त्रियों की बुराई करते हैं और बाकी पार्टियों की बुराई करते हैं, तेरी हिम्मत तो हुई साक्षात राम की बुराई कर रहा है। गला घोटा कि मुझे क्रोध आया तो मैं स्वयं अपने शत्रुओं को मारकर या कुचलकर स्वयं राजा बन सकता हूं, किंतु मैं ये सोचकर रुक जाता हूं, प्रजा मुझसे घृणा करने लगेगी। अयोध्या कांड 53 अध्याय। उसने अपनी स्त्री से कहा कि तुम बिना भरत की रुचि समझे हुए उसके लिए भोजन बनाती हो, वह बाद में हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। ये चित्रकूट में जब निवास कर रहे थे राम भगवान ने तो लक्ष्मण से कहा था कि मेरे एक बाण से ही मैं सब कुछ ले सकता हूँ। लक्ष्मण जो उग्र हुए थे तो समझाने के लिए कहा था, लेकिन मुझे कोई रुचि नहीं है। लेकिन देखो इस बात को कैसे तोड़ मरोड़ रहा है। हे भगवान, बेशरम इंसान। अयोध्याकांड 26 अध्याय। राम के वनवास चले जाने का समाचार सुनकर भरत उसे अयोध्या लौटा ले जाने के लिए वन में उनके पास गया। भरत को देखकर राम ने उससे प्रश्न किया, हे भरत, क्या तुम प्रजा द्वारा खदेड़ भगाए गए हो? क्या तुम अनिच्छा से हमारे बाप की सहायता करने आए हो? अयोध्या कांड में खलनायक चुप हो जा, चुप हो जा, तेरे आंतों में बहुत मल भरा है, इसकी सफाई कर ले। इसकी सफाई के लिए मेरे से दवाइयाँ पूछ ले, मैं बता देती हूँ तेरे को। मल मूत्र की गठरी, ये लिखा गया है। तो साथियों, आपके सामने राम का ये पूरा चरित्र प्रस्तुत है। इसमें अपनी माता के प्रति क्या व्यवहार है उनका, उनको राजगद्दी नहीं मिल रही है और अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए वो वन को गए और उनके पिता अपने वचन को पालन करने के लिए चरणों में गिर पड़े। राम का भरत के प्रति व्यवहार, लक्ष्मण के प्रति धोखापूर्ण व्यवहार कि वह विद्रोह ना कर दे राज्य मिलने के चक्कर में, उसे धोखा कैसे प्रेम से दे रहे हैं। होता होगा तुम्हारे परिवार में, होता होगा तुम्हारे घर में, होता होगा। राम के परिवार में ऐसा कुछ नहीं था। एक दूसरे के आंसू में लोग खून बहाने के लिए तैयार थे और चारों भाई आपस में एक दूसरे के पूरक थे। बदतमीज इंसान, तेरे घर में जो होता है वो रामायण के बिहाफ पे मत बोल, बस। यह पूरी तरह से सुस्पष्ट है। तो ये पुस्तक जो बताती है उसके अनुसार, यानी जो वाल्मीकि रामायण ने कहा वो सच्ची रामायण ने आपके सामने पहुंचाया। तो अब निर्णय आपका होना चाहिए कि राम का चरित्र क्या है। अब निर्णय आपके ऊपर कि राम को भगवान माने। घोर कलयुग आ गया है, अब कल के अवतार होना बहुत जरूरी है। गैंडा मलमूत्र की गठरी जो मूतता है तो बिल्कुल बाल्टी भर जाती है। बताओ, इस तरह के नल्ले इस तरह की बात करेंगे, इसकी खुद अपनी औकात ने अपने बाप का है कि नहीं है? बदतमीज इंसान, बताओ कैसे राम के ऊपर चरित्र पे हाथ उठा रहा है। या एक कहानी का नायक मानेंगे। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और जो हमारे साथी नए देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जो बेल आइकन की घंटी है उसको प्रेस कर लें, जिससे सुंदर सुंदर प्रवचनों को सुनकर तुझे पता है इंसान गर्भ में कैसे आता है? तुझे पता है? तू एक इंसान को गर्भ में ला करके पैदा करके दिखा दे, मैं समझ जाऊंगी तू राम है और सारी दुनिया तेरी पूजा करेगा कि नहीं करेगा, मैं तो करूंगी। तो बदतमीज इंसान, तू तेरे बस की नहीं कि हवा बना दे, पानी बना दे। तू बोल कैसे रहा है? चाहे जितना भी बुराई कर ले, तू पूजा राम की होगी, तेरी नहीं होगी। बस हमारी अगली कथा का, सच्ची रामायण का नोटिफिकेशन, राम का चरित्र कैसा है वह आप तक पहुंच जाए और आप देखकर अपने अंधविश्वास और पाखंड को दूर कर सके। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।